Through their testimonies, she is able to show that the rupees 10,000 found in Shanti's trunk could well be the earning of Sushil and Shanti. तो इस स्टोरी से को हम हिंदी में भी समझ लेते हैं कि क्या कह रही है स्टोरी। शांति पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी मालकिन श्रीमती शिंदे की सोने की चेन चुरा ली और उसे बेचकर 10,000 रुपये प्राप्त किए। जब यह मामला अदालत में जाता है तो वकील कमला राव शांति से मिलती है और उनके केस के कागजात देखती है। शांति कहती है कि उसने कोई चोरी नहीं की और वह निर्दोष है। अदालत शांति पर चोरी और चोरी की संपत्ति रखने का आरोप तय करती है। शांति कहती है कि वह दोषी नहीं है और वह मुकदमा लड़ना चाहती है। इसके बाद सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार की ओर से केस पेश करता है और श्रीमती शिंदे और उनके पति को गवाह बनाता है। श्रीमती शिंदे बताती है कि उसकी चेन उसके कमरे की दराज में थी और शांति के अलावा कोई और वहां नहीं जाता था। बाद में शांति के ट्रंक से 10,000 रुपये मिलते हैं, पर उन्होंने उसे चोरी का पैसा बताया। फिर बचाव पक्ष की वकील कमला राव गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करती है। वह पूछती है कि क्या किसी ने शांति को चेन चुराते देखा है? क्या पिछले 3 वर्षों में शांति ने कभी कुछ चुराया? क्या शांति को नियमित वेतन मिलता था? इन सवालों से यह बात सामने आती है कि शांति के खिलाफ पक्का सबूत नहीं है। 10,000 रुपये शांति और सुशील की कमाई भी हो सकती है। इस तरह अदालत को समझ आता है कि केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह कहानी बताती है कि हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। आरोपी को वकील रखने और अपनी बात रखने का अधिकार है। अदालत सबूतों के आधार पर ही फैसला करती है। निष्पक्ष सुनवाई का मतलब है फेयर ट्रायल, और फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है? एवरीवन गेट अ चांस टू स्पीक, द जज लिसन्स टू बोथ साइड्स, डिसीजन इज बेस्ड ऑन एविडेंस नॉट bias, a trial in which the rights of the accused are protected and justice is done without prejudice. अब प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? जजिंग समवन अनफेयरली विदाउट प्रॉपर एविडेंस। तो हमने इस पेज से, ये कहानी से और ये सब स्टोरी से ये समझा आज।